जिस तरीके से हटली वाला जो इलाका है, वहाँ भी इस तरीके से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको काट के प्लेन कर दिया गया है। वही सिलसिला अब जारी है जसरोटा के ऊपर वाले इलाकों में और घाटी के इलाकों में। तो हम समझते हैं कि इस तरीके से जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करके जो डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है, तो ये कतई भी मंजूर नहीं है। हमारे आबो हवा को ख़राब किया जा रहा है, हमारे इलाकों की भारी तबाही की जा रही है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट कितना डिस्टर्ब है। आए पिछले जो 2024 रहा, ये पिछले सदी के अंदर सबसे गर्म साल रहा है और वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और इस तरीके से अगर मेगा जिस तरीके से यहाँ जो कंपनी है, जो रोड का प्रोजेक्ट जिसने लिया है, इसने भारी तबाही मचाई है। इसने हमारे जो ऊपर वाले इलाके हैं सबकी पहाड़ों की कटिंग कर करके उनको प्लेन कर दिया है। ये नहीं देख रहे कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसका कितना नुकसान हो रहा है। ये नहीं देख रहे कि जो जंगली जानवर हैं उनके हैबिटेट को, उनके जो घर है उसको आप किस तरीके से तबाह कर रही हो। ये बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे कि आने वाले दिनों में यहाँ ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो किस तरीके से नीचे चला जाएगा। जब ऐसे इलाकों को आप तबाह करेंगे जो कि लंग्स माने जाते हैं कठुआ का, तो फिर बड़ी तबाही का जो मंजर है मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और इसकी सुध लेने के लिए कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ कोई भी देख नहीं रहा है। अगर माइनिंग इस तरीके से होती है तो माइनिंग के कुछ दायरे हैं, माइनिंग के कुछ नियम हैं कि आप इतनी माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पहाड़ के पहाड़ काट दिए गए और एक भी व्यक्ति पूछने नहीं आया। कहीं कोई छोटी मोटी बात होती है तो जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वहाँ 2 मिनट में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पता नहीं कौन सी इनकी शुद्ध जो बुध है वो यहाँ इलाके की नहीं ली जा रही है, क्या मिली भगत है। ये ऑलरेडी हमने देखा, ये जो मेगा कंपनी है ये कितने हज़ारों करोड़ जो है ये पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे के आई है और इस तरीके से अब हमारे इलाकों को तबाह कर रही है। पता नहीं किस किस को इन्होंने और भी पैसे खिलाए होंगे। हमारा इतना कहना है कि कम से कम आप इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करके तो लोगों की जो जान माल है उसको बख्श दीजिए, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। इस तरीके से तबाही करेंगे तो हमें नहीं लगता ये किसी भी तरीके से हमारे लोगों की या इन्वायरमेंट की जो है वो डेवलपमेंट का अगर बात करेंगे तो ये बेईमानी सी बात लगती है। देखिए, स्थानीय नुमाइंदे मैं समझता हूँ कि पता नहीं ये अगर बोलेंगे तो एक दिन बोलेंगे और दूसरी बार में शांत हो जाते हैं। किसका प्रेशर आता है, कौन ख़रीद लेता है, किसके हाथों बिक जाते हैं। तो इस तरीके से अगर लोग, मुझे लगता है लोगों को सामने आना पड़ेगा और अपने हक के लिए और अपने आसपास का इलाका जो है इनका वो ख़राब ना हो उसके लिए बोलना पड़ेगा। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आम व्यक्ति का नुकसान होगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के, आप देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस में किस तरीके से जो फायर है, जो आगजनी है, उसने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। तो जहां इस बार हमने देखा कि बारिश भी नहीं हुई है सर्दियों के मौसम में, वरना लोहड़ी के दिनों में तो ठंड हुआ करती थी, काफ़ी ठंड हुआ करती थी। यहाँ ठंड हो ही नहीं रही है। पिछला साल सबसे गर्म साल रहा। आने वाला जो गर्मियाँ हैं वो और ज़्यादा किस तरीके से विषम गर्मियाँ हो सकती हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जबकि हम देख रहे हैं हर प्रकार से इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम और डिस्टर्बेंस अगर अपने आसपास होने देंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कुदरत के साथ ये न्याय कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम अपने जो हमारा धर्म भी हमें सिखाता है हम उसके साथ भी न्याय कर रहे हैं। यहाँ तो हमें बड़े सारे लोग मिल जाएंगे जो धार्मिक प्रवचन देते हुए फिर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, लेकिन जब असलियत में जो धर्म जिसको कहता है कि प्रकृति ही सब कुछ है, जब उसको तबाह किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे धार्मिक है, चाहे धर्म को इस्तेमाल करने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा। मोदी जी तो कहते हैं पेड़ों में परमात्मा का वास है। तो इस तरीके से तबाही जब की जा रही है, इतने पेड़ों को काटा जा रहा है, फिर भारतीय जनता पार्टी है, बाकी जो पार्टी हैं, उनके परमात्मा कहाँ है? सवाल है, बोलना पड़ेगा।
आम लोगों को बोलना पड़ेगा, नुमाइंदों को बोलना पड़ेगा। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट पिछली बार जब हटली के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था सेम, तो हमने तब भी डिपार्टमेंट से अप्रोच किया था और बाकायदा कमेटी बिठाई थी कि आपने कितनी परमिशन दे रखी है। आप परमिशन का जो आपके मापदंड है वो थोड़े से हैं कि आप थोड़ी सी कहीं से माइनिंग कर सकते हैं। अगर मिट्टी आपको कहीं से उठानी है तो थोड़ी क्वांटिटी में उठा सकते हैं, लेकिन पहाड़ों के पहाड़ काट दिए गए और कोई सुध लेने तक नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पूछने तक नहीं आया। तो इस तरीके से साफ लगता है कहीं ना कहीं तो मिली भगत होगी जो चुप्पी साधी हुई है इस डिपार्टमेंट में। तो हम समझते हैं कि डिपार्टमेंट को इसके लिए कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि सॉइल एक्सट्रैक्शन की हमारे से परमिशन जाती हैं, टाइटल वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है उसको परमिशन देने का। उसके बाद हमारा फील्ड स्टाफ जो है उनकी जिम्मेवारी रहती है, या डिपार्टमेंट बाकी जो कंसर्न है उनकी जिम्मेवारी रहती है। हम सभी लोग मॉनिटर करते हैं और जहाँ से भी कंप्लेंट आती है उसको वेरीफाई करके, हटली में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 6 महीने पहले 8 महीने पहले मैं खुद भी उन सभी एरियाज में गया था जहाँ जहाँ पर एक्सट्रैक्शन चल रही थी, और उन कामों को अगर कहीं एक्सीड करने वाला था कोई, या जहाँ हमें लगता था कि किसी किस्म का नुकसान होगा, वो रोके भी हैं काम वहाँ पर। और उसके बाद बड़ी प्रिकॉशन से पहले भी और बाद में भी हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि ऐसी जगह एक्सट्रैक्शन ना की जाए जहाँ से स्लाइड हो, या साथ में जंगल के रकबे हों, या स्टेट लैंड्स हों जो नुकसान हो सकें। तो उसमें भी नायब तहसीलदार साहब को बोल दिया, जसरोटा वाले केस में भी और घाटी वाले एरिया में भी, और जहां पर भी एक्सट्रैक्शन चल रही है, ताकि वो प्रॉपर्ली मॉनिटर करते रहें कि जिस रकबे की परमिशन मिली है सिर्फ उसी की एक्सट्रैक्शन हो और परमिसिबल लिमिट्स में ही एक्सट्रैक्शन हो साइड की।